हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है क्रैकेट पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके रिव्यू के तौर पे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यानी कि किसने माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च किया, फिर होगा आपका विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया, या फिर सबसे महंगे एक्टर कौन बने। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये रहेगा आपके सामने। हाल में किस राज्य सरकार ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हल्दी दूध लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये कहाँ पे बना है तो हम लोग इसको भी जानेंगे। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में ये विकसित किया गया है। कहाँ पे? तो पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में बना है आपका, यानी कि इम्यूनिटी जो हल्दी दूध लॉन्च किया गया है। अब हम लोग यहाँ से और भी ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश अभी ट्रेंड में रहा था आपका, तो अरुणाचल प्रदेश यानी कि प्रदेश का पहला रेशम उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था अभी अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पे आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अगर हम लिंक करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे ई रक्षाबंधन योजना कहाँ पे शुरू की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। गुजरात से रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो किसान सहाय योजना, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, किसान सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा गुजरात। अब यहाँ पे हम लोग जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली, तो दिल्ली में भी अभी हाल ऑनलाइन लोक अदालत खोली गई थी। अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल हो जाएगी, एक तो होगी शिमला, एक होगी धर्मशाला। शिमला है वो ग्रीष्म ऋतु है, यानी ग्रीष्म ऋतु की कैपिटल हो जाएगी, और धर्मशाला होगी वो शीत ऋतु की हो जाएगी, यानी कि विंटर सीजन। एंड यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे, सीएम कौन होंगे? तो सीएम हो जाएंगे जयराम ठाकुर, और गवर्नर होंगे बंडारू दत्तात्रेय। एंड अगला क्वेश्चन आपका रहेगा ये वाला। तो हाल में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 13 अगस्त। क्या होगा? तो 13 अगस्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोगों ने यानी कि इसका उद्देश्य हम लोग जान लेते हैं, उद्देश्य क्या रहा, यानी इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंगदान के बारे में जागरूकता। अब अंगदान जैसे आपके यकृत, अग्न्याशय, कार्निया, नेत्र, गुर्दा, फेफड़ा आदि हम लोग जैसे यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके बाद आप लोग जैसे कि अंगदान दान करना चाहें तो ये पहले आप लिख करके दे सकते हैं, तो आपका अंगदान हो सकता है। बिना किसी के इजाज़त के अंगदान नहीं किया जा सकता है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। अब हम लोग जैसे इसके बारे में जानेंगे, मानव अंग प्रत्यारोपण जो आपका अधिनियम आया था वो आया था 1994 में। कब आया था? तो 1994 में आया था। अब इसका उद्देश्य सीधा सीधा हम लोग समझ लेंगे, यानी मानव अंग व्यापार को रोकना और जो मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे जैसे और भी हम लोग कई डेज के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी आपका 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? तो हाथी दिवस मनाया गया था। जैसे कि आपका 12 अगस्त को हाथी दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। हाथी दिवस जो मनाया गया था 12 अगस्त को, तो ये सबसे पहले कब मनाया गया? तो 2012 में मनाया गया। कब? तो 2012 में सबसे पहले मनाया गया। यानी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? यानी आपके एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी, इनका संरक्षण करना। अब यहाँ पे टोटल अगर भारत में हम लोग देखें तो हाथियों की संख्या कितनी होगी? तो अभी हाल में रिपोर्ट जो आई थी उसमें 27,000 बताई गई। कितनी? तो 27,000 बताई गई है भारत में। अब यहाँ पे हाथी दिवस पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जो कि किसने किया था ये आप लोग बताएंगे, यानी कि कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट है, तो ये भी 1992 से लॉन्च किया गया था। अब सबसे पहले हाथी दिवस कब मनाया ये भी क्लियर हो गया है। अब जैसे कि हम लोग जान लेंगे और भी कई क्वेश्चन आपके अगस्त से रिलेटेड। अगस्त में हम लोगों ने कई डेज मनाए, जैसे कि आपका हो गया 4 अगस्त को हम लोगों ने मनाया यूएस कोस्ट गार्ड डे। 6 अगस्त को हम लोगों ने मनाया हिरोशिमा डे। क्या मनाया? हिरोशिमा डे। अब यहीं पे जैसे 7 अगस्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो वियर डे मनाया। क्या मनाया? वियर डे। 9 अगस्त को हम लोगों ने मनाया भारत छोड़ो आंदोलन डे। एंड 10 अगस्त को हम लोगों ने मनाया विश्व जैव दिवस। क्या मनाया? विश्व जैव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा आपके सामने, यानी हाल में मनाया युवा दिवस 2020 की थीम क्या रही? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो इसका
यानी कब मनाया हम लोगों ने, तो ये भी हम लोगों ने 12 अगस्त को ही मनाया था आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा डे। अब यहाँ पे एक राष्ट्रीय युवा डे होता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय युवा डे कब मनाया जाता है। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा डे मनाया गया था 12 अगस्त को, इसकी थीम रही थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये किस उद्देश्य से मनाया गया, यानी युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता और जागरूकता पैदा करना। सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाया था। कब मनाया था, तो इसको मनाया था 1999 में। कब मनाया था, तो 1999 में मनाया था। अब यानी कि हम लोग जैसे इसकी थीम के बारे में बात कर ली है, तो यहाँ पे अब ये जो आपका और भी थीम दिख रही है आपको, स्किल फॉर रेजिलिएंट यूथ, ये किससे संबंधित होगी, तो ये आपकी हो जाएगी वर्ल्ड यूथ स्किल डे से। कब, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे से संबंधित होगी। आपका दिख रहा होगा ऑप्शन कौन सा, तो बी। ये किस डे से संबंधित है आपका, यानी कि इंस्टेंस द यानी कि मार्टलिटी कोविड-19, तो ये आपका हो जाएगा नेशनल डॉक्टर डे से संबंधित यानी कि थीम। अब रिफ्यूजी डे, अब हम लोगों ने मनाया था अभी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो उसकी थीम क्या रही थी, तो उसकी थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये, हाल में पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोदी, यानी कि मोदी जी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्टल की शुरुआत की थी, यानी कि आपका यानी पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान पोर्टल। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा करों की दरों में सुधार करना। क्या, तो करों की दरों में सुधार करना। अब यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कर कानून है उसको सरल बनाना। अब यहाँ पे 2019 से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे। जैसे 2019 में कॉरपोरेट कर की दर जो थी 30%, उसको 22% कर दिया गया था। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर की अगर हम लोग बात करें, इस बोर्ड की बात करें यानी CBDT की, तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, इसका मतलब यानी कि CBDT, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर ये राजस्व विभाग के अंतर्गत एक कार्य करने वाला बोर्ड है ये। और इसका अधिनियम यानी ये कब किस अधिनियम के अंतर्गत आया है, तो ये 1963 अधिनियम के अंतर्गत आया है। किसके, तो 1963 अधिनियम के अंतर्गत। अब जैसे अन्य कार्य हम लोग मोदी से रिलेटेड बात कर लें, मोदी जी से, तो मोदी जी ने अभी गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। किसने, तो नरेंद्र मोदी ने। स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया था दिल्ली में, तो वो होगा नरेंद्र मोदी जी ने। रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन किसने किया था, वो होगा नरेंद्र मोदी जी ने। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की उद्घाटन किसने किया, तो इसका होगा राइट आंसर नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे हम लोग देखें गजेंद्र सिंह शेखावत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुभारंभ किया। नरेंद्र सिंह तोमर से अगर हम लोग बात करेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी मेघ यानी कृषि मेघ योजना शुरू की। प्रकाश जावड़ेकर सुरक्षा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, यानी हाल में किसने माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य लॉन्च की, यानी कि अतुल्य को किसने लॉन्च किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अब ये बनाया किसने, तो आपका क्लियर हो गया, यानी माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग ये बना है। अब ये इसको विकसित किसने किया है, तो ये आपका होगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे, यानी कि इसको प्रमाणित किसने किया है, इसको इस मशीन को प्रमाणित किसने किया है, तो प्रमाणित किया है DRDO ने। किसने, तो DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 100% स्वदेशी निर्मित मशीन है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके वजन की, तो इसका वजन हो जाएगा 3 किलो। कितना होगा, 3 किलो हो जाएगा इसका वजन। अब आपको दिख रहा होगा ये 3 किलो कैसे है, लेकिन ये 3 किलो ही है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे और भी बात करते हैं आपके MSME के बारे में, तो MSME यानी MSME की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और इसके जो केंद्रीय मंत्री होंगे वो कौन होंगे, तो MSME की स्थापना हुई 2007 में। कब, तो 2007 में। इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली और इसके मंत्री हो जाएंगे नितिन गडकरी। अब यहाँ पे ये तो हो गए केंद्रीय मंत्री। अब यहाँ पे राज्य मंत्री कौन होंगे, तो वो होंगे प्रताप चंद्र सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये बात, हाल में हुआ निधन GK मेनन का संबंध किस क्षेत्र से था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका खेल पत्रकार। तो इनका कार्य क्षेत्र हम लोग जानेंगे, तो इनका कार्य क्षेत्र था इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने कार्य किया, द टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने कार्य किया, और इन्होंने 1952 से 53 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक भी रहे। और अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए गीतकार। तो यहाँ पे अभी PK
यानी अभी आपका ऑप्शन ए लिंक करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पीथे मुथुस्वामी, जिनका भी हाल में निधन हो गया, वो फिल्म गीतकार थे। फुटबॉलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनी तोम्बी सिंह का भी निधन हुआ है, उनका भी कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखो डिस्कस किया था। और राजनीतिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे शिवराज यानी कि शिवाजी राव पाटिल निगला यानी कि नीलांगेकर, जो कि आपके महाराष्ट्र के सीएम थे, यानी पूर्व सीएम थे, इनका भी हाल में निधन हुआ। और हम लोगों ने अभी कल क्वेश्चन पढ़ा था, शायर थे एक राहत इंदौरी, तो इनका भी अभी हाल में निधन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहेगा, हाल में जारी रैंकिंग 2020 में अमृत योजना के तहत किस राज्य में शीर्ष यानी किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे सेकंड स्थान किसने हासिल किया, तो सेकंड हो जाएगा चंडीगढ़, थर्ड होगा तेलंगाना और फोर्थ हो जाएगा कर्नाटक और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे गाइस यानी कि गुजरात होगा। क्या होगा? फोर्थ नंबर पे गुजरात रहा है और 5 नंबर पे रहा है यानी कि कर्नाटक। क्या रहा है? 5 नंबर पे रहा है आपका कर्नाटक और 4 आपका जैसे फर्स्ट पे है ओडिशा, सेकंड पे है चंडीगढ़ और थर्ड पे है तेलंगाना। मैं लिख देता हूँ, तेलंगाना होगा थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे होगा गुजरात। कौन होगा? तो गुजरात होगा और 5 नंबर पे होगा कर्नाटक। तो ये रहेंगे आपकी रैंकिंग। और अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जैसे रैंकिंग को जारी किसने किया, तो जारी किया है आवास यानी आवास व शहरी मंत्रालय ने। किसने? तो आवास व शहरी मंत्रालय ने। ओडिशा ने 85.67 स्कोर के साथ शीर्ष हासिल स्थान किया। कितना? 87.67 87.67 अंकों के साथ इसने शीर्ष स्थान हासिल किया। अमृत है क्या? ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अटल मिशन फॉर रेजुवेशन यानी कि रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग स्कीम। तो ये आपका जैसे अमृत मिशन योजना जो थी, ये योजना मिशन है, ये 2015 में शुरू किया गया था। कब? 2015 में। दिसंबर 2019 में इसका 2 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब इसका कार्य क्या होगा? तो कार्य है जलपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, शहरों में ग्रीन स्पेस, ये सब इसका कार्य है। अब इस योजना में 500 शहरों को कवर किया गया था। और यहीं से हम लोग एक लिंक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे ओडिशा से, जैसे अर्चना सोरेंग तो अभी यूएन की महासचिव सलाहकार बनी थी। ओडिशा की कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर, सीएम होंगे नवीन पटनायक। और जो अभी गीत हाल में बना है राजकीय गीत, तो वंदे उत्कल जननी यानी ओडिशा का। तो जिला इसमें हो जाएंगे 30। कितने होंगे इस ओडिशा में? जिलों की संख्या हो जाएगी 30 यानी 30। और यहाँ पे गवर्नर होंगे गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ये हाल में किसने मेगा प्रयोगशाला स्थापित करने का फैसला लिया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CSIR। अब यहाँ पे इसका यानी कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होगा, इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ से इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कोविड-19 की परीक्षण को गति देना और सटीक सुधार में यानी सटीक सुधार लाना। तो यहाँ पे इस जो मेगा प्रयोगशाला का उद्देश्य है वो आपको हमने बता दिया। अब प्रयोगशाला में जो एक प्रयोग की जाएगी मशीन यानी जो होगी कौन सी? तो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जो मशीन होगी वो होगी नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मशीन, जो स्थापित की जाएगी यहाँ पे। इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है जैसे मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए। अब कोविड-19 परीक्षणों के हम लोग बारे में बात करेंगे। कोविड-19 परीक्षणों के बारे में तो जैसे कि आपका हो गया रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, एक होता है RT-PCR टेस्ट होता है, एक होता है फेलुडा टेस्ट, एक होता है PT-PCR टेस्ट, एक होता है एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट। अब यहाँ पे जैसे आपका CSIR है तो इसकी हम लोग बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई 26 सितंबर 1942 और इसके प्रेसिडेंट होंगे नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। और यहाँ पे जो DG होंगे वो होंगे शेख सी मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आपके सामने, हाल में SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्पेस एक्स। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेस एक्स। इसने अभी यानी जो परीक्षण किया उसमें 60 सेकंड में यानी कि 500 फीट से अधिक सफल उड़ान भरी है। इसका सफल परीक्षण हुआ है और ये स्पेस एक्स कंपनी के बिना चालक दल वाले मार्स शिप का एक हिस्सा है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपको दिख रही होगी यानी कि तस्वीर में एक रॉकेट टाइप का। तो ये परीक्षण जो है ये एक स्टेनलेस स्टील परीक्षण वाहन है और आपका जो परीक्षण है ये यूएसए के कहाँ पे हुआ है, तो यूएसए के दक्षिणी टेक्सास के बोका चिका स्थान पर। अब ये स्टारशिप है क्या, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्टारशिप है ये क्या, तो ये एक स्पेस एक्स द्वारा डिज़ाइन किया गया सुपर बूस्टर रॉकेट है। ये 100 मीट्रिक टन से अधिक भार ले जाने में सक्षम है। इसका जो स्पीड होगा वो होगा 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड और जो मंगल ग्रह में वायुमंडल में यानी प्रवेश करेगा वो भी गति यही रहेगी। इसके संस्थापक कौन है स्पेस एक्स के, अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पेस एक्स के संस्थापक होंगे इलॉन मस्क और स्थापना हुई है 6 मई 2002 को और हेडक्वार्टर होगा कैलिफोर्निया यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा ये, हाल में जारी फोर्ब्स वर्ष 2020 की सूची में सबसे महंगे एक्टर्स कौन बने। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ड्वेन जॉनसन। क्या होगा, तो ड्वेन जॉनसन यानी कि सबसे महंगे जो एक्टर बने हैं पहले नंबर पे शीर्ष स्थान ग्रहण किया है तो वो है ड्वेन जॉनसन। यहाँ पे सेकंड नंबर पे रहे हैं रेनाल्ड, कौन रहे हैं तो यहाँ पे रहे हैं सेकंड नंबर पे रेयान डोनाल्ड और थर्ड नंबर पे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पे रहे हैं यहाँ पे यानी कि वालंग वर्ग और फोर्थ पे अगर बात करेंगे वो रहे हैं मार्क जो आपके फोर्थ पे रहे, थर्ड पे रहे हैं मार्क वालनबर्ग और फोर्थ पे कौन रहे हैं तो फोर्थ पे रहे हैं यहाँ पे यानी कि वो लोग आप लोग होमवर्क में बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब जो आपको तस्वीर दिख रही है यानी कि जैसे अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार की हम लोग बात करेंगे भारत से एकमात्र व्यक्ति बने हैं जो कि टॉप 10 में शामिल हुए हैं। इनका रैंक है 6, क्या है तो 6 है। अब यहाँ पे आपको बताना है फोर्थ नंबर पे कौन रहा है, आपके लिए होमवर्क है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर होमवर्क में दे नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे फोर्ब्स की अगर बात कर लें फोर्ब्स, तो फोर्ब्स के यानी कि अमेरिका बिजनेस एक जो मैगजीन है यानी कि मैगजीन है ये और इसकी स्थापना हुई है 1917 में और इसके जो एडिटर इन चीफ होंगे वो होंगे स्टीव फोर्ब्स। थैंक यू। तो आप लोगों से अब नेक्स्ट मुलाकात होगी कल आपको यानी कि 15 अगस्त से रिलेटेड नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।